संजय सिंह फायर ब्रांड नेता हैं आम आदमी पार्टी के। जो मुद्दे होते हैं उनको बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो कहीं इसका परिणाम तो नहीं कि आपको जेल जाना पड़ा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मैं जेल चला गया और जेल ही भेज दिया जाता है आपके नेताओं को? क्या वजह है इसकी? देखिए, ऐसा है कि किसी डॉक्टर ने तो मुझे बताया नहीं था कि आपको राजनीति करनी है, और किसी से ये भी नहीं हमने सीखा कि भाई अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आपको सिर्फ हमेशा तालियां ही मिलेंगी, हमेशा प्रशंसा ही मिलेगी, हमेशा माला ही मिलेगी। कभी कभी ऐसे शासक आएंगे जिनसे लड़ते वक्त आपको जेल में भी जाना पड़ेगा, एफआईआर भी होगा, मुकदमे भी होंगे, लाठी भी चलेगी आपके ऊपर, आपको सड़कों पे घसीटा भी जाएगा, और हो रहा है देश के अंदर। उसके भुक्तभोगी हम लोग भी हैं। आज तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर से इंडिया गठबंधन की, पूरे देश में उठा के देख लीजिए कितना ईडी सीबीआई का दुरुपयोग उनके खिलाफ हुआ। जो देश के प्रधानमंत्री के साथ मिल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो जेल में जाता है। आप बताइए ना, आपने हमारे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री को आपने 17 महीने जेल में रखा, 2 साल से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, मुझे उठा के 6 महीने आपने जेल में रखा। गुनाह क्या है ये तो बताइए। एक पैसे की बरामदगी किसी के घर पे नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं है, कोई सोना नहीं मिला, कोई गहना नहीं मिला, कोई जमीन का प्लाट नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, उठा के आपने जेल में डाल दिया। इतने इतने लंबे समय तक? सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए आप। और दूसरी तरफ क्या है, जिसके बारे में खुद भारत के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार, वो किसके साथ है? खुद मोदी जी के साथ, छगन भुजबल मोदी जी के साथ, हसन मुशर्रफ मोदी जी के साथ, नारायण राणे मोदी जी के साथ, जनार्दन रेड्डी मोदी जी के साथ, मुकुल राय मोदी जी के साथ, शुभेंदु अधिकारी मोदी जी के साथ। आप बताइए, हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी बीजेपी ने, वो मोदी जी के साथ। और बाकी जो इनके खिलाफ बोल रहा है, हेमंत सोरेन को 5 महीने आपने जेल में रखा और हाईकोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 5 महीने तक एक मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में रखा, उसका जवाबदेही उसकी किसकी है? 17 महीने तक आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, उनकी जिंदगी के वो 17 महीने जो बर्बाद हुए, जो दिल्ली के बच्चों की शिक्षा में काम आते, जो हिंदुस्तान की और दिल्ली की बेहतरी में काम आते, उसको वापस कौन करेगा? उनकी पत्नी को जो मानसिक पीड़ा और कष्ट हुआ, उसको कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा? अरविंद केजरीवाल के ये महत्वपूर्ण समय जो वो दिल्ली के विकास के लिए लगाते। दिल्ली में बिजली फ्री किया उन्होंने, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, इतने सारे काम। उनकी सराहना करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। आपने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग पर तानाशाही सवार है। तो ये कष्ट, ये पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है कि जो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उनके साथ झुक जाएगा, मिल जाएगा, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। जो उनके सामने झुकेगा नहीं, भले ही कितना ईमानदार हो, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो ये यातना झेल, संजय सिंह के ऊपर एक आरोप और है कि ये यातना झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं आज, देखिए, बहुत अफसोस की बात है, जिस आदमी ने इतनी अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, इलाज का इंतजाम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, मुनाफे का बजट दिया पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए, उनको जेल में रखा हुआ है आपने। तो ये बातें मुझे लगता है इस देश के लोग कभी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफ नहीं करेंगे। आपने ईडी सीबीआई को अपना एक हथियार बना लिया है विपक्ष को तोड़ने के लिए। पूरे देश में ममता बनर्जी के मंत्री जेल में, अनिल देशमुख जेल में रहे, संजय रावत जेल में रहे, किसको छोड़ा इन्होंने? आप बताइए। तो इसलिए स्टालिन के मंत्री जेल में, अखिलेश यादव जी को सीबीआई का नोटिस मिल जाता है। तो आपने एक हथियार बना लिया है विपक्ष को दबाने के लिए, ईडी सीबीआई।